इसलिए ठाकुर जी की कृपा का भी आपको शेयर कर दे, ताकि आपके भी दिल में इनकी जैसा ही प्रेम युगल सरकार में बैठ जाए। तो मैं राधिका शरण जी चाहूंगा कि 10 मिनट या 5 मिनट जो भी उनकी अंदर आत्मा से प्रेरणा कहे, बड़े भाव से तन्मयता के साथ में, क्योंकि जो भी इनकी वाणी से निकलेगा वो भी विष्णु पुराण ही है। आप ये पक्का मानिएगा मेरे प्यारे सज्जनों, मेरी प्यारी माताओं, क्योंकि ये भगवान के बहुत प्यारे भक्त हैं। इसलिए 5 मिनट अपने भाव, इसके बाद में फिर हम विष्णु पुराण के दिव्य प्रसंग में प्रवेश करेंगे। तब तक आप लोग जितने भी मेरे भाई बंधु ऐसे दूर क्यों बैठे हैं? आपको किसी ने बाहर कर दिया है क्या? तो जो लेट आएंगे वो बाहर बैठते जाएंगे, आप तो अंदर को चले आइए, क्योंकि जितने ही आप ठाकुर जी से दूर मत जाओ मेरे प्यारे माताओं, मेरे प्यारे भाइयों। ठाकुर जी से दूर कितने जाओगे, कहां तक जाओगे? ठाकुर जी आपको पकड़ के लाएगा ही लाएगा। तो जितने भाई जो बाहर बैठे हैं, दूर बैठे हैं, थोड़ा सा पास में आओ ना, क्या बिगड़ जाएगा आपका? कोई आपसे टैक्स थोड़ी ले रहे हैं, कोई आपको मतलब 5,000 रुपया दोगे तो ही आगे बैठेगा। ये तो निस्वार्थ रस बरस रहा है। सच्चे सद्गुरुओं की कृपा के द्वारा ये रस बरस रहा है। हम में क्या वो शक्ति है? तो मेरे भाई लोग, आप लोग समझदार हैं, और जितने ये नौजवान युवक जो सामने खड़े होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपके पूर्वज लोग अच्छा नहीं मानेंगे। आपके पूर्वज प्रसन्न तो बहुत हो रहे हैं कि बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं। ठाकुर जी के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। आपको यदि ठीक है जीन्स पैंट पहनने में, यदि नीचे बैठने में तकलीफ हो तो कुर्सी ले लीजिए। कुर्सी के लिए तो दुनिया मर रही है। तो आप अंगूठी तो सोने की है, सोने की कीमत है पूरी, ऐसी बात नहीं कीमत नहीं है। अगर हीरा भी हो तो कहते हैं भाई इसमें 4 चांद लग गए, है ना, और महंगाई हो गई। तो ब्राह्मण के साथ साथ अगर उसमें ब्राह्मण जैसे लक्षण भी होते हैं जो शास्त्र में ब्राह्मणों के बताए गए हैं, तो वो ब्राह्मण वर्ण के लिए और भी सम्मानीय और गौरवान्वित होने वाली बात होती है। उसी प्रकार से महाराज जी छाती पीट करके ब्रजवासी कहना अपने आप को कि हम ब्रजवासी हैं, ये ब्रजवासी शब्द के खिलाफ है। क्यों है? क्योंकि बड़े बड़े संत कहते हैं, हित हरिवंश जैसे महापुरुष कहते हैं, हरिव्यास राम जी जैसे व्यासी कहते हैं कि हरि हम कब हुई हैं ब्रजवासी। जिनका लीलाओं में प्रवेश है ठाकुर जी की, इनमें जो लीलाओं में ठाकुर जी के साथ में रहते हैं, लीलाओं का दर्शन करते हैं, वो भी अपने आप को ब्रजवासी नहीं मानते। इसी बात पर एक और कहते हैं, सच्चा ब्राह्मण कभी अपने आप को ब्राह्मण कहने का ढिंढोरा नहीं पीटता। ये जो अधूरे होते हैं ना, वो ऐसे ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। हमको क्या समझ रखा है आपने? ये भाषा ब्राह्मण की नहीं है। ब्राह्मण 3 वर्णों का मालिक होता है, राजा होता है। राजा के अंदर कैसे गुण होने चाहिए? राजा का मतलब होता है प्रजा का माँ बाप, प्रजा का मालिक। क्या उसके अंदर अभिमान शोभा देता है? बिल्कुल नहीं देता। 3 वर्णों का समन्वय करने वाला ब्राह्मण होता है। 3 वर्णों के अंदर आपसी मतभेद को दूर करने वाला ब्राह्मण होता है। इसलिए भगवान ने कहा वर्णा नाम ब्राह्मण अस्मि, वर्णों में मैं ब्राह्मण हूं। क्योंकि ब्राह्मण एक श्रेष्ठ वर्ण है जो पूरे सिस्टम को चलाता है। अगर धरती ब्राह्मणों से विहीन हो जाए ना, तो कलयुग का कैसा तांडव रचा जाएगा, उससे जो समझदार लोग हैं वही देख पाएंगे। ना समझ तो देख ही नहीं पाते। दारूबाज को कहाँ मालूम होती है वो दारू के नशे में है, तो वो तो नहीं देख पाएंगे, पर समझदार देख पाएंगे। ब्राह्मण को भूदेव कहा जाता है, धरती के भगवान है। इनके द्वारा इनकी आधीन मंत्र है, मंत्रों के अधीन देवता है। इनसे समाज में शांति का वातावरण होता है। तो उसी प्रकार से मैं ब्रजवासी के ऊपर जो बात करना चाह रहा हूं, पहली बात उद्धव जी महाराज ऐसे हैं। गोपी और उद्धव के बीच में जो संवाद वाली बात है, उसे हम रामचरितमानस के माध्यम से कहें तो प्रेम अमीय मंदुर विरह भरत पयोधि गमी मति प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। जिस प्रकार से भरत जी महाराज जो हैं
वो गंभीर एक समुद्र के जैसे हैं। दही होती है ना, एकदम कोई हलचल नहीं होती, उसमें माखन छुपा होता है, पर आप ऐसे नहीं उसका रसास्वादन करते। ऐसे हैं प्रेम को प्रकट करने वाले। भरतलाल के हृदय से प्रेम को प्रकट जिस प्रकार से किया है कृपा सिंधु रघुवीर ने, रघुवीर नहीं होते तो भरत के अंदर जो प्रेम है, जो भरत का प्रेम स्वरूप है, उसे कोई जान नहीं पाता। उसी प्रकार से महाराज जी, अगर उद्धव जी महाराज ब्रज में ना गए होते, मैं विरोधाभास के अंतर्गत बिल्कुल नहीं बोलता कभी भी, और ना मुझे, जैसे श्री जी की आपने बात कही है महाराज जी, तो श्री जी के जो उपासक है उनके अंदर विरोध किसी के प्रति होता ही नहीं। अगर उद्धव जी महाराज ब्रज में न गए होते तो गोपांगनाओं के हृदय का जो प्रेम है, ब्रज का हृदय का जो प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, वो कभी प्रकट नहीं हो पाता। उद्धव जी की वो पात्रता है, उद्धव जी का इसमें वो किरदार है कि जो ब्रज के प्रेम को प्रकट करता है। ब्रज के प्रेम को कोई सामान्य व्यक्ति प्रकट नहीं कर सकता। प्रेम जब भी प्रकट होता है ज्ञान की पूर्णता के आधार पर प्रकट होता है। अधूरा ज्ञान जो होता है वो कभी प्रेम का द्योतक नहीं होता। यहाँ तक कि प्रेम के स्वरूप को हम मानते ही इस दृष्टि से हैं कि पूर्ण प्रेम तब होता है जब पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य और पूर्ण भक्ति का व्यक्ति के अंदर समावेश होता है, तो वो प्रेम की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो उद्धव जी महाराज ज्ञानी नहीं, परम प्रेमी हैं। लेकिन श्री जी जो है हमारी, वो साक्षात प्यारे प्रभु की जो प्रेम स्वरूपा है, महाभाव स्वरूपा है श्री जी। किशोरी जी का दर्शन करना था, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करना था। जिस भूमि में ठाकुर जी लोट पोटे हैं, खेले कूदे हैं ब्रजवासियों के साथ में, उनका आलिंगन करना था। प्यारे प्रभु की लीलाओं का दर्शन करना था उद्धव जी महाराज को, इसीलिए वो ब्रज में गए। संदेशा तो ठाकुर जी का एक बहाना है, क्योंकि भगवान का प्रेमी कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो ठाकुर जी से प्रेम करता है वो भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप से वंचित रह जाए, संभव नहीं है। जो निर्गुण निराकार की उपासना करता है वो भगवान के सगुण साकार रूप से वंचित रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, संभव नहीं है। जो जिसका जैसा चिंतन करता है, क्योंकि अगर हम रामचरितमानस में जाएं तो जनक जी महाराज ने जिस प्रकार से राम जी का प्रथम दर्शन किया, अब वो पूर्ण निर्गुण निराकार है, अध्यात्मक व्यक्तित्व के धनी है, लेकिन राम जी के दर्शन करने ऐसे बरबस चित्त, चौपाई के माध्यम से बाबा ने कहा है कि उनके चित्त को जबरदस्ती खींच लिया हो। मैं तो अध्यात्म में स्थित हूं, मैं तो निर्गुण निराकार में स्थित हूं, पूर्ण वेदांती महापुरुष। लेकिन जैसे ही राम जी के स्वरूप को निहारते हैं तो मोहित हो जाते हैं, उनके चित्त को राम जी का स्वरूप चुरा लेता है। क्योंकि राम जी कौन है? सगुण साकार ब्रह्म। सगुण साकार ब्रह्म राम जी है, तो निर्गुण निराकार कौन है? वो भी राम जी है। दोनों राम जी तो है। दोनों की स्थापना जैसे अलग अलग ड्रेस पहन करके आ जाओ, है कोई बालक माँ के सामने अलग ड्रेस पहन करके आ जाए, माँ बड़ी प्रभावित हो जाती है। फिर वही बच्चा दूसरी ड्रेस पहन करके आ जाए, बढ़िया वाली और अच्छी, तो उसमें भी प्रभावित हो जाती है। बच्चा तो एक ही है ना, ड्रेस अलग है। उसी प्रकार से निर्गुण निराकार भगवान का स्वरूप और सगुण साकार जो स्वरूप, वो दोनों एक ही परब्रह्म परमात्मा के हैं। जिस भाव से जीव उनको भजता है उसके आधार पर प्रभु का अनुभव होता है। जो निर्गुण निराकार के आधार पर उस चेतना को प्राप्त करना चाहता है उस प्रकार का अनुभव होता है। जो सगुण साकार के आधार पर भक्ति सिद्धांत के मार्ग से प्यारे प्रभु का दर्शन नाम रूप लीला धाम के अंतर्गत उपासना करता है, उसे प्रभु का उस प्रकार का अनुभव होता है। जैसे भक्तिमती मीराबाई को हुआ है ना, उनका जहर है वो भी अमृत बन गया था साक्षात रूप में। तो इस प्रकार का उद्धव जी महाराज के प्रति जो बात कही गई है, प्रेम बजायो ढोल। भैया देखो, डुगडुगी और ढोल दोनों एक दूसरे के पूरक है। पहले तो इस चीज को समझ लिया जाए। जैसे कि प्रत्यक्ष के लिए आपके सामने तबला है और चांटी है, दो साज रखे ना भैया के पास, एक को चांटी बोला जाता है और एक को डग्गा बोला जाता है जो बेस वाला होता है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, एक उंगली से बजता है और एक ऐसे गुस्सा दे करके बजता है। अगर इन दोनों में से एक को हटा दिया जाए तो रस आएगा? बात बनेगी रिदम की? बताओ। अगर ये चांटी चांटी बजाने लग जाएं और जो बेस वाला है वो ना बजाएं, तो फिर आप लोग ताली बजा पाएंगे?
आप लोगों के अंदर भाव बन पाएंगे? नहीं बनेंगे ना। उसी प्रकार से जो डुगडुगी वाली बात है और ढोल वाली बात है, तो महाराज जी इसी प्रकार का समन्वय है, वो विरोधाभास वाली बात है ही नहीं बिल्कुल उस जगह कि आपस का कोई विरोध है। तो उद्धव जी महाराज तो हमारे ऐसे महापुरुष हैं। मथुरा में भी ठाकुर जी के बाल कृष्ण लाल के खिलौनों से उद्धव जी महाराज खेलते रहे, उनको ब्रज नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार से आपने बड़े भाव से, बड़े आनंद पूर्वक आप यहीं पर बैठ करके कल बड़ी ही दिव्य कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। आप उसी ध्यान पर पहुंचिए, क्योंकि कल इसी स्थान पर बैठ करके आपने कथा, क्योंकि ध्रुव जी महाराज मधुबन में साधना कर रहे थे। ध्रुव जी महाराज, वो बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। अधिकांश इन प्रसंगों में आप जब तक उस इष्ट के चरणों में या किसी अच्छे सद्गुरु के चरणों में अपने जीवन में कुछ उतारेंगे नहीं, तब तक इसका ये विष्णु पुराण का ये फल कैसे आपके जीवन तक पहुंचेगा। तो ध्रुव जी महाराज ने अपने जीवन में पहली साधना, मेरा दर्शन आपके मन ने कभी सोचा एक मोबाइल में फोन नहीं आया तो मन दुखी, और ठाकुर जी इतने साल हो गए कभी स्वप्न तक में नहीं आए तो मन किसी का दुखी नहीं। क्या बात है। और आप कहते हैं हम तो भगवान के बड़े प्रेमी हैं, हम तो बंसी वाले के बड़े दीवाने हैं। खाक दीवाने बनोगे? अरे जब तक आपके हृदय में आराधना की आराधना, ये बालक भगवान के इस बोले अंश को, भगवान के इस महाराज विग्रह को आपके हृदय तक पहुंचा रहा है। आप इसको पकड़ो, क्योंकि आज स्वयं श्री ध्रुव जी महाराज के सामने स्वयं भगवान ने कहा है कि तुम मुझसे वरदान मांगो। आज जो तुम्हारे मन में, क्योंकि भगवान को तो पता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, कि वो में रख दोगे, ऐसे भक्ति ना होगी। इसलिए